वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 4 के लिए पुस्तक भाषा माधुरी पाठ 7 दादी का रेडियो। ये कहानी रोहित और उसकी दादी के साथ उसके प्यार भरे रिश्ते की कहानी है। कहानी इस प्रकार है। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की सारी बातें बताता। वो दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता। इसलिए तो सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर पर कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ कहती भी नहीं थी, लेकिन रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता था कि दादी दुखी है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वो कक्षा में हमेशा प्रथम आता। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वो आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिताजी ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। रोहित के पिता ने दादी से कहा, माँ, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी ये सब देख रहा था। उसे अपने पिता का ये व्यवहार सही नहीं लगा। वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया तो कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित जरा सहम गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपने संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का भी मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वो उठकर अपनी दादी माँ के पास पहुँचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। ये दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकार कर कहा, दादी का रेडियो। ये सुनकर वो भागकर दादी के गले लग गया। तो इस कहानी में हमने देखा कि रोहित अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, जबकि घर के बाकी लोगों को दादी की उतनी परवाह है ही नहीं। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि दादी बूढ़ी हो गई है। रोहित के माता पिता भी दादी से अच्छा व्यवहार नहीं करते, फिर भी दादी किसी से कुछ नहीं कहती। रोहित ये सब कुछ समझता था और एक बार जब रोहित के कम नंबर आते हैं तो पिताजी इसके लिए भी दादी को ही जिम्मेदार ठहराकर बुरा व्यवहार करते हैं। इससे रोहित को बहुत दुख होता है। उसे रोता देख उसे के माता पिता उसकी लिखी कॉपी को देखते हैं, जिसे पढ़कर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रोहित ने उसमें लिखा था, मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। ये पढ़कर रोहित के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दादी से इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता और बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। माता पिता हमें जीवन देते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सम्मान दें,
जीवन भर उनकी परवाह करे और उनके प्रति आदरपूर्ण व्यवहार रखे। जो व्यक्ति माता पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसका बुरा प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ सकता है। इसलिए घर के बड़ों का आदर करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना हम सभी का दायित्व है। तो ये कहानी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।